एक ऐसा लड़का जिसने किताबें बेची, पटाखे बेचे पर कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर वही लड़का बना दुबई का प्रॉपर्टी किंग। हम बात कर रहे हैं रिजवान साजन की, जिन्होंने 1% पेमेंट प्लान से दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को हिलाकर रख दिया और बनाई 20,000 करोड़ की कंपनी। My name is Rizwan Sajan. I am the founder of Danube Group and this is my story. साल था 27 दिसंबर 1963, जब मुंबई के घटकोपर में एक मिडिल क्लास फैमिली में रिजवान साजन का जन्म होता है। उनके पिता एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे और उन्हीं की तनख्वाह से घर चलता था। जब रिजवान साजन 16 साल के हुए तो उनके पिता की डेथ हो जाती है और सारी की सारी जिम्मेदारी रिजवान साजन के कंधों पर आ जाती है। फिर क्या था, उन्होंने किताबें बेची, पटाखे बेचे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को पालने के लिए घर घर जाकर दूध भी डिलीवर किया। इसी मेहनत को देखकर उनके चाचा ने उन्हें कुवैत ले जाने का फैसला किया। वो साल था 1981 जब रिजवान साजन कुवैत गए अपने चाचा के साथ। उन्होंने वहाँ पर सेल्स ट्रेनी के रूप में काम किया, जहाँ उन्हें 150 कुवैती दिनार मिलते थे, जो कि इंडिया के लगभग 18,000 रुपए होते थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने चाचा से बिल्डिंग मटेरियल और टिम्बर के बारे में सीखा और यही सीखकर उन्हें अपनी कंपनी को अच्छा खासा ग्रो किया, जिससे उन्हें सेल्स एजेंट के रूप में प्रमोट कर दिया गया और आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें सेल्स मैनेजर की पोस्ट दे दी गई और वो साल का 15,000 से 20,000 रुपए कमाने लगे। साल 1990 में उनकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है, जब कुवैत और इराक में वॉर छिड़ जाती है और सभी इंडियंस को इंडिया भेज दिया जाता है और उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि रिजवान साजन भी उसमें शामिल थे। रिजवान साजन इंडिया आ तो जाते हैं पर खाली हाथ, जैसे वो पहले गए थे। उनके पास एक भी पैसा नहीं था क्योंकि उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। दुबई से आने वाले सभी लोगों ने हार मान ली, पर रिजवान साजन ने हार नहीं मानी। उनका एक दोस्त था जो कि एक छोटी सी हार्डवेयर शॉप चलाता था। उन्होंने उससे बात की और किसी अदर वीजा के लिए कहा। किस्मत से उन्हें एक दुबई का वीजा मिल जाता है और उसमें उनकी सैलरी ऑफर की जाती है 1500 दिरहम। वो हाँ कर देते हैं और वहीं से उनकी लाइफ की दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दुबई चले जाते हैं। वह खूब मेहनत से वो काम करते हैं, वहाँ की मार्केट को समझते हैं। जब आगे चलकर उन्होंने देखा कि कुवैत और इराक की वॉर में सारी पोर्ट्स को बंद कर दिया गया और कुवैत में कोई भी माल सप्लाई नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसी का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर के आइटम को बाहर के एरिया में सप्लाई करना चालू कर दिया, जिससे उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। और इसी प्रॉफिट से उन्होंने दुबई में 1993 में एक कंपनी, एक फर्म खोली जिसका नाम था डैन्यूब ग्रुप। ये एक छोटा सा बिल्डिंग मटेरियल्स और बिजनेस ट्रेडिंग का काम करती थी, पर आगे चलकर यही डैन्यूब ग्रुप डैन्यूब प्रॉपर्टीज बन गई। जैसे ही रिजवान साजन ने रियल एस्टेट में कदम रखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि दुबई एक बहुत ही महंगी कंट्री है और इसे कोई भी गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, एक किराएदार तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम था 1% पेमेंट प्लान, जिससे एक गरीब इंसान भी एक अच्छा घर खरीद सकता था। और इसी 1% पेमेंट प्लान से रिजवान साजन को इतनी कामयाबी मिली कि वो पूरी दुबई में छा गए और लोग उन्हें 1% मैन के नाम से जानने लगे। आगे चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को बीट कर दिया। उनकी कंपनी का नाम फोर्ब्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स के बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स में छपने लगा और आज के टाइम में उनकी कंपनी की नेटवर्थ 20,830 करोड़ है, जो कि 2.5 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों, ये थी रिजवान साजन की कहानी जिसने बहुत से लोगों को इंस्पायर्ड किया। अगर आप भी इस कहानी से इंस्पायर्ड हो तो हमें कमेंट पे जरूर बताओ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।